तो कुछ कुछ स्टॉक्स हम पता करें यार। इस बीच हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालवे भी हमारे साथ अब मुंबई स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज सर गुड मॉर्निंग। पहले सर ओवरऑल मार्केट पर आपका टेक, बजट निपट चुका है, चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल आ गई हैं, सबने रीड भी कर लिया, लेकिन एक दो दिन से हम मार्केट में देख पा रहे हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज़ हुई है। एक बार आपकी रीडिंग सर। निपी देखिए, कई बार आपको मार्केट में यही बोलना चाहिए, भाव भगवान छे, विच इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब मार्केट के अंदर जो इस प्रकार की न्यूज़ डेवलपमेंट है, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शन वर्डिक्ट एंड आफ्टर द बजट टैक्स चेंज, मार्केट को इस लेवल पर नहीं होना चाहिए। इस मार्केट इस लेवल पर क्यों है, कितने समय तक रह सकता है और क्या वो फंडामेंटली जस्टिफाइड हो सकता है। आई थिंक इस डिबेट को हम एंडलेसली कर सकते हैं, मगर बॉटम लाइन हियर इज, डिबेट से नियर टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप एक SIP इन्वेस्टर है तो भाई आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता है। अगर आप मीडियम टर्म का व्यू लेते हैं विच इज़ 1 से 3 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि कहाँ पर ऐसे शेयर हैं जो 50, 60, 70 पी के ऊपर हैं, जहाँ पर 10% ग्रोथ है, जहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे हैं, उनमें साफ़ सफाई करिए। मगर आप मीडियम टर्म में अगर इस मार्केट में केवल मोमेंटम के लिए हैं और प्राइस इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स टू यू, देन इस मार्केट के अंदर तो देखिए आपको बने रहना पड़ेगा। आप नया निवेश ना करें, जो आपने पैसा बनाया उसको संभाल के रखें, मगर मार्केट में अगर आप बहुत ज़्यादा कैश रेस करेंगे तो शायद जो मार्केट के अंदर जो रैली इस समय चल रही है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं एक कंजर्वेटिव राय ही दूंगा। कंजर्वेटिव राय है कि इस मार्केट के अंदर नया निवेश ना करें। अगर आप थोड़ा सेक्टरल चर्न से बेनिफिट उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं, और आप SIP इन्वेस्टर हैं तो इस समय आपकी ज़िंदगी में भाई कुछ नहीं बदलता है। ओके, ये तो रही मार्केट्स की बात, पर निकुंज सर एक बार ग्लोबल सेटअप पे भी आपसे राय जानना चाहेंगे। दो चीज़ें हैं, आज से फेड की बैठक चालू है, तो इस बार क्या फेड की कमेंट्री पे खास नज़र रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि GDP के डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, और साथ ही अभी अगर US मार्केट्स को देखें तो वो भी अच्छी तेज़ी के ही मूड में है। इस पे एक बार आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ खास रह सकता है, कहाँ पे नज़र रखें, और साथ ही क्रूड लगातार वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहता है, उसकी चाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि फेड इंपॉर्टेंट है, मगर एक ज़माना था जहाँ की फेड यूज्ड टू बी द ओनली यार्डस्टिक जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाता था। देखिए, पिछले 2 साल के अंदर फेड ने जो भी बोला उसका मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। फेड जो कर रहा है उसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ता था, एक 1-on-1 कोरिलेशन होता था, वो कोरिलेशन ओवर द ईयर्स काफ़ी कम होने लगा है। 1 सेकेंड, जहाँ तक फेड की बात है, वी प्रीटी मच नो दैट विच वे दे वुड मूव। ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, US में इलेक्शंस आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी कोई बहुत हॉकिश कमेंट्स देने वाले हैं। क्या मार्केट इस बात को फैक्टर इन कर रहा है? मुझे लगता है मार्केट इस बात को फैक्टर इन कर रहा है, बिकॉज जो US यील्ड्स हैं आपकी 4, 4.25 के आसपास ही टिकी हुई हैं। क्रूड है, क्रूड उसने नीचे आना चालू कर दिया है। क्रूड को लेकर के साइकोलॉजिकली इंडिया के लिए हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आप एक ट्रेड इस मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं जी क्रूड नीचे क्या होगा। पेंट की कंपनियां ले लो, केमिकल की कंपनियां ले लो, केमिकल इंटरमीडिएट्स ले लो, हर वो कंपनी ले लो जिसके अंदर क्रूड इज़ अ रॉ मटेरियल। मगर मेरा मानना है वो ट्रेड को थोड़ा समझिए। जब क्रूड के दाम नीचे होते हैं तो वो कितने समय तक नीचे रहते हैं, और क्रूड के दाम जब नीचे स्ट्रक्चरली जाते हैं तो सबसे पहले जिन कंपनीज़ के पास रॉ मटेरियल है उनको इन्वेंट्री लॉसेज आते हैं या फिर उनको डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर क्रूड के दाम लंबे समय तक नीचे रहते हैं तो फिर उनको रॉ मटेरियल के अंदर बेनिफिट्स मिलता है। तो इस क्वार्टर के अंदर हालांकि क्रूड नीचे गया है, पहली बार हुआ है शायद 8-9 महीने में क्रूड 80 के नीचे है। तो सबसे पहले केमिकल स्टॉक्स, पेंट कंपनीज, इनको खरीदने की गलती ना करें, बिकॉज हमें एक तो पता नहीं कि क्रूड का परमानेंट ट्रेंड है, और क्रूड के इस क्वार्टर के अंदर ज़्यादा लॉसेज आएंगे ना कि ज़्यादा गेंस आएंगे, स्पेशली जिनके पास क्रूड ऑयल इंटरमीडिएट्स या फिर क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। मगर जिस सेक्टर को सीधा बेनिफिट मिलता है वो होता है एविएशन। अब डिम्पी जी बॉम्बे आए थे, जब वो बॉम्बे आए डिम्पी जी, अभिषेक जी, तो प्लेन के अंदर ATF था, प्लेन ने लैंड करा, ATF को नए रेट पे भरना पड़ा। जब वो दिल्ली बॉम्बे गए तो उनको नए रेट पे भरना पड़ा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा ट्रेड है वो एविएशन ट्रेड है, बिकॉज एविएशन के अंदर क्रूड स्टोरेज नहीं होता, वहाँ पे 2 या 3 दिन का क्रूड स्टोरेज होता है। तो यह एक ट्रेड है। पेंट को ट्रेड ना करें मगर एविएशन को ट्रेड करें। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग सर। बजट देखिए आया, बजट चला भी गया, लेकिन पहले हम देख रहे थे कि रेलवे वाले शेयर चल रहे थे, डिफेंस भी चल रहा था। कल फिर से हमने बड़ा एक जबरदस्त ट्रेड देखा है। ये क्या स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म वाला प्ले सर लग रहा है आपको? और मान लीजिए जिनसे बस छूट गई हो वो क्या करें, वो तो हाथ मलते रह गए सर।
देखिए अब अगर आप बस स्टैंड पे आप खड़े हैं तो बस तो आती रहती है, ये बस आपकी छूट गई तो अगली बस का इंतज़ार करें। मगर रेलवे एक ऐसी बस है जिसमें अगर अब आप चढ़ेंगे, मुझे लगता है कि आप इस समय एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ेंगे, और चलती हुई ट्रेन में हमने ये सीखा है हमेशा कि आप अगर चढ़ेंगे तो अगर पैर फिसल गया तो गिरावट के तो ना चोट लगने का चांस रहता है। तो जो रेलवे स्टॉक्स है वो चलती हुई गाड़ी है जो कि इस समय फुल स्पीड पर जा रही है, और जो उस पर अगर आप छलांग मारेंगे तो अगर आप छलांग मार के बैठ गए तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप जरा से फिसल गए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में संभल के रहना चाहिए, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर गवर्नमेंट का केपिक्स बहुत बढ़िया चल रहा है, मगर मार्केट को पता है। मगर अब इन बिजनेसेस को देखिए तो ये बिजनेसेस एक बाइनरी बिजनेसेस हैं, ये गवर्नमेंट पे पूरे डिपेंडेंट है, और इनके अंदर जो मार्जिन है कोई बहुत तगड़े मार्जिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस समय में रेलवे पर नई रेल स्टॉक्स पर दोबारा उछाल लगाना या नई उछाल लगाना मेरे हिसाब से इस समय इतना अच्छा उदाहरण नहीं है। मगर एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं जो मैं सुबह सोच रहा था। डायरेक्टर साहब 2 साल का चार्ट जरा पतंजलि का और कोलगेट का देखिए। अब कोलगेट के नतीजे क्या शानदार आए हैं जी, मंथ ऑन क्वार्टर जंप, टूथपेस्ट और टूथब्रश में डिमांड स्ट्रांग, रूरल इंडिया में रिकवरी आ रही है। 3 क्वार्टर तक अगर आप देखें तो इन्होंने ज़बरदस्त उछाल दिया है। आप पतंजलि का ग्राफ देखते हैं, पतंजलि का जो मेन प्रोडक्ट है वो एक घी है और एक दंत क्रांति करके उनका टूथपेस्ट है। और अब कोलगेट को देखिए, कोलगेट ने पिछले कहाँ है भैया, डेटा कहाँ है, चलिए आ जाएगा। डिम्पी जी क्या चेंज है जरा देखो, इसमें तो दिख नहीं रहा है, हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा हो। 2 साल का 1 साल का पतंजलि सर का मैं आपको दिखाता हूँ सर, मेरी स्क्रीन से देखिए आप। डिम्पी जी दिल्ली से ग्राफिक फायर कर रहे हैं, बॉम्बे में ये बैठे सर तो समय कोलगेट का लग सकता चार्ट है थोड़ा। है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। यस, नहीं एक बार जरा दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब, मेरे वाला चार्ट दिखाओ आप, कुछ मत दिखाओ इधर उधर। ये दिखाइए सर, ये कोलगेट का मूवमेंट क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया है, और ये आप मई 2023 से मैं दिखा रहा हूँ आपको, और हमने मई 2024 अभी कंप्लीट किया है, और तो नॉन स्टॉप है। और इसका जो सर परसेंटेज गेन है वो करीब करीब आके बन रहा है 100% से ऊपर। देखिए मई और अभी में कोलगेट जैसी कंपनी जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं 100% ऊपर है, ये मार्केट है जी। तो रादर देन टेकिंग ऑल आउट रिस्क in let's say some of the railway stocks and some of the defense stocks, if you buy stocks like Colgate, I'm just I'm not advising anything but मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए कितना ज़्यादा है कोलगेट के अंदर, 1 साल पहले 100% फॉर एन FMCG स्टॉक टू गो अप। तो इस मार्केट में मौके ज़रूर मिल रहे हैं। और कोलगेट की स्पेसिफिकली बात अगर मैं करूँ तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द नंबर्स। एक साइड हम कह रहे हैं रूरल में स्लो डाउन है, कोलगेट कहता है रूरल में रिकवरी है। एक साइड हम कहते हैं कि डिस्ट्रप्शन की वजह से ओरल केयर इज़ अ पेनिट्रेटेड कैटेगरी है, वहाँ पर दूसरे लोग मार्केट शेयर खा रहे हैं, कोलगेट का मार्केट शेयर गेन हुआ है। टूथपेस्ट, टूथब्रश सब के अंदर ग्रोथ आ रही है, स्टॉक भी सस्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं इस मार्केट के अंदर आपको ऑप्शंस नहीं, आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, आइडियाज़ बड़े हैं। 1 साल के अंदर कोलगेट जैसा शेयर जब 100% बढ़ सकता है तो आपको अपनी कैपिटल को हाई रिस्क शेयर में क्यों डालने की जरूरत है। मैं लिमिटेड पॉइंट यही बता रहा हूँ सर। वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि कोलगेट के ऐसे नंबर्स आए हैं, लोग ज़्यादा ब्रश करने लग गए हैं या पेनिट्रेशन है। और सर एक और स्टोरी भी है कि जो देखिए पतंजलि के बारे में हमने ऑफिशियल बात करना छोड़ दिया। जो एक्साइटमेंट था पतंजलि जब लिस्ट हुआ था, उसने बिजनेसेस मर्ज करे थे, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार ब्रश करते हो दिन में 3 बार ब्रश करते हो, ये पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं। इसका मतलब मार्केट शेयर गेन है और वैल्यू ऊपर हो रहा है। तो जो आपका प्योर वाइट होता था उसके अंदर आप अपने कुछ फ्लेवर्स डाल दिए और रियलाइजेशन आपका बढ़ गया। आपके जो ब्रशेस होते थे वो बेसिक ब्रशेस होते थे, आपने सॉफ्ट ब्रिस्टल डाल दिया उसके अंदर। जो आपके होते थे सॉफ्ट ब्रिस्टल, आपने उसके अंदर रंग बिरंगा कलर डाल दिया है। आजकल तो इसी पर जी हाँ बहुत सारी चीजें। और सर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी कि ग्लोबल CEO थे जो कोलगेट के, उन्होंने बहुत साल पहले एक स्ट्रैटेजी ये की थी, जो नोजल होता है उसका साइज, ये मैंने स्कूल में पढ़ा था, ये स्कूल में पढ़ा था, मैंने स्कूल में पढ़ा था। व्हेन यू टेक इट तो आप उतना ही साइज लेते हो तो आप ज्यादा टूथपेस्ट लगाओगे, सेल ज्यादा। पर कुछ स्टोरीज होती है विच जो आपके साथ रह जाती है। बहुत एक है कि उन्होंने नोजल का साइज बढ़ा दिया था। मगर बिफोर वी रैप डिम्पी, अभिषेक, सृष्टि, में एक पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि भैया हम रूरल स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, पर कहाँ पर है भैया स्लो डाउन। कोलगेट के सेल्स देखिए, 2 व्हीलर की सेल्स देखिए, FMCG कंपनीज के नंबर्स आप देखिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो हम स्लो डाउन रूरल इंडिया में बात कर रहे हैं वो इतना कंपनियों के नतीजों में आ रहा है। मैं लिमिटेड पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ।
ओके तो एक ये बड़ी थीम है जहाँ पे आप रखिए नज़र और नतीजे भी आपको ये बता रहे हैं। पर निकुंजा, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज मार्केट पे फेड की कमेंट्री पे कैसे नज़र रखें, क्रूड और साथ ही नए मौके कहाँ पे तलाशें, ये सभी पे बताने हमें गाइड करने के लिए। पर चलिए